सुखोजियों से फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने एक वचन पढ़ करके बंद किया था। उस वचन को फिर से एक बार पढ़ना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों का किताब का 12 अध्याय 12 से लेकर के 14 वचन तक। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। कितना साफ रीति से लिखा हुआ है कि शरीर एक है, उसमें बहुत से अंग है। वैसे कलीसिया एक शरीर है और विश्वासी उसका एक एक अंग है। दूसरा अर्थ में कलीसिया शरीर यानी यीशु मसीह है, और विश्वासी और उस कलीसिया का पास्टर यीशु मसीह के शरीर का एक एक अंग है। हम सब विश्वासी अलग अलग माता पिता के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग विचारधारा का है, अलग अलग संस्कृति से है, अलग अलग रीति रिवाज से करते थे, अलग अलग जगह से है, यानी हर एक रीति से हम अलग थे। जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया है तो हम यीशु मसीह के एक एक अंग बन गए हैं, यीशु मसीह के साथ एक शरीर हो गए हैं। आप पूरी रीति से ये बात को समझ गए होंगे। एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो का किताब का 8 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। इस वचन में रहकर कुछ बात आपको बोलना चाहते हैं। यहाँ लिखा है, सो अब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। लोग इस वचन को गलत व्याख्या करके अपने मनमर्जी के अनुसार जीवन बिताते हैं। ये मैं विश्वासी या नामधारी मसीह समूह के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मन फिराव करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेकर कलीसिया का अंग बनकर मैं परमेश्वर के संतान है बोल करके चलने वाले उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। आप उस वचन को पूरा पढ़े बिना जितना आपका जरूरत है उतना ही भाग लेकर चलते हैं। ऐसे चलने वाले मेरे भाइयों, उस वचन को पूरा पढ़े, क्योंकि वहाँ लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप अपने आप जांच करें कि आप आत्मा में यानी कि आत्मा के अनुसार चलते हैं या दुनियादारी के हिसाब से चलते हैं। ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा है, जो यीशु मसीह में है उसको दंड का आज्ञा नहीं है। वो व्यक्ति के अंदर में यीशु मसीह का स्वभाव आना चाहिए, यीशु मसीह का चाल चलन आना चाहिए, यीशु मसीह का हर एक गुण उस व्यक्ति में अगर है तो उस व्यक्ति को दंड की आज्ञा नहीं है, अन्यथा दंड के पात्र है। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है बाइबल के व्यवस्था के अनुसार चलना, बाइबल के आधारभूत मूल उपदेशों के अनुसार चलना। इस रीति से चलने से मसीह यीशु आपको पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करेगा। कैसे हम आत्मा के अनुसार चल सकता है, मैं आपको बताना चाहता है। बाइबल के मूल उपदेश के बारे में पिछले 36 एपिसोड में मैंने विस्तार रूप से वीडियो बनाकर मेरा YouTube चैनल DMJ मिनिस्ट्रीज में अपलोड किया हुआ है। ये आपको फेसबुक में भी मिल जाएगा,
इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम में भी इसका प्रक्षेपण करते हैं। आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देख ले, तो आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, एक वचन को हम लोग पढ़े, रोमियो का किताब का 7 अध्याय उसका पहला वचन। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। रोमी 7:2 में लिखा है, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी रहती है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। पाप मरता नहीं है। हम मसीह में होना है तो 3 मृत्यु का होना जरूरी है। हम पहले एक बार बता चुका हूँ, आपको याद दिलाने के लिए एक बार और छोटी सी शब्द में बोलता हूँ। यहूदी और अन्य जाति का मेल मिलाप होना है तो 3 मृत्यु होना जरूरी है। वो परमेश्वर को मरना है, यहूदी को मरना है और व्यवस्था को मरना है। ये 3 मृत्यु हो जाते हैं तो अन्य जाति और यहूदी यानी कि मसीह लोग और अन्य जाति लोग, उन लोगों का मेल मिलाप हो जाता है, वो एक अंग बन जाता है। अब ये 3 मृत्यु कैसे संभव होगा? यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह मर गए तो परमेश्वर मर गया। यीशु मसीह यहूदी है, यीशु मसीह मर गया तो यहूदी मर गया। यहूदी को व्यवस्था दिया गया है, इसलिए यहूदी मर गया तो व्यवस्था मर गया। ये तीनों मर जाएगा तो यहूदी और अन्य जाति एक ही हो जाएगा। तो एक वचन और पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब का 11 अध्याय 27 से लेकर के 29 वचन तक। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रभु की देह को न पहचानना, इसका मतलब है रेस्पेक्ट दी अथॉरिटी हु अप्रूव्स। अब कोई भी बड़े संस्था का बात ले ले तो इसका संगठन इस प्रकार है, पहला गॉड, उसके बाद जनरल कोऑर्डिनेटर, उसके बाद जोनल कोऑर्डिनेटर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, फिर एरिया कोऑर्डिनेटर, पास्टर्स, इवांजलिस्ट, फिर बिलीवर्स। यहाँ देखें, परमेश्वर और विश्वासी एक होना है, तो कलीसिया परमेश्वर को और विश्वासी को आदर देना है। बाकी बीच में जितने भी कड़ी है वे सब नीचे के लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए सहायता करने वाला लोग है। हालेलुया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था, इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ गया कि सबसे नीचे वालों लोगों को जब तक उठाएगा नहीं तब तक कुछ भी कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि नीचे तबके का लोगों को आदर करो। उन्होंने उनको एक नाम भी दिया था, हरिजन। हरिजन यानी हरि का जन, यानी परमेश्वर का लोग। यही है मानवता का सबसे बड़ा प्रकाशन। अब कैथोलिक लोगों में आते हैं, देयर सुप्रीम अथॉरिटी इज पोप, आफ्टर दैट कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, बिशप्स, फादर्स एंड बिलीवर्स। उनके अनुसार पोप से लेकर के फादर तक के लोग हैं कलीसिया का बॉडी ऑफ क्राइस्ट। विश्वासी उनके लिए भेड़ है और उनका कोई अहमियत नहीं है। हम कहीं भी रहे, हम कलीसिया का आदर करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट का आदर करते हैं। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है कलीसिया,
यानी कि लोकल चर्च। अदर्स लाइक काउंसिल, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कमिटीज are only to serve the local churches because the living body of Christ is the local church. When we talk about spiritual growth, which means the growth of the body of Christ, that is the local church. Local church is the body and its head is Jesus. So the head and body has to synchronize. Hallelujah. एक उदाहरण बताना चाहते हैं। मान लीजिए एक बच्चा रोता है, उसकी माँ आकर देखते हैं और वापस किचन में जाते हैं दूध लेने के लिए, लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं होता है। जब तक उसको दूध नहीं मिलता तब तक वो रोते रहता है। इसका कारण क्या है? उस बच्चे को भूख लगा हुआ है, उसे दूध चाहिए क्योंकि दूध उसकी शरीर की आवश्यकता है। वो बच्चा पहली बार रोया था तो उनके मम्मी आकर के एक बार देखी थी। बच्चे का दिमाग इतना परिपक्व नहीं है कि वे ये बात को समझ सके मेरी मम्मी ने मेरा रोना सुन लिया है और मम्मी दूध लेने के लिए गई है, थोड़ी देर में मुझे दूध मिल जाएगा और मैं रोना बंद कर देता हूँ। इसका कारण यही है, उस बच्चे का शरीर और दिमाग आपस में सिंक्रोनाइज यानी कि तालमेल नहीं है उसमें। इसी वजह से वो बच्चा समझ नहीं पाता है। हमारा इवोल्यूशन साइकिल कैसे है हम देखते हैं। पहले सृष्टि, पहला मनुष्य और उनके लिए एक साथी। एक कदम आगे बैठा तो सृष्टि नहीं, जन नहीं, साथी नहीं, पेड़ नहीं, बल्कि परमेश्वर के संतान बन गए हैं। एक कदम और आगे बढ़ा तो हम परमेश्वर का दुल्हन यानी कि कलीसिया बन गई है। इस दुनिया में परमेश्वर के बाद अगर कोई अच्छा रिश्ता है, संबंध है, तो वो है पति पत्नी का। तो कलीसिया है यीशु मसीह का दुल्हन और परमेश्वर यीशु मसीह और कलीसिया दोनों का इतना गहरा संबंध है, सबसे अच्छा संबंध है। एक कदम और आगे बढ़ा तो हम परमेश्वर के तुल्य बन गए हैं। हालेलुया। ये साइंस सिखाने वाला इवोल्यूशन नहीं है। हम बंदर से परिवर्तित होकर के नहीं आया है। अब उस इवोल्यूशन के साथ में इसको जोड़ना नहीं है। हालेलुया। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं, तो अगला एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।